हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज इनकरेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा है इसमें देखो, एस्टर जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन है? एस्टर। और एस्टर के ऑक्सीजन से लगा है C2H5। तो सबसे पहले नाम इसका लिखते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं इथाइल। और यहाँ पे देखो एस्टर में जो नंबरिंग होता है, एस्टर के कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। चार कार्बन आ रहा है, चार कार्बन के लिए लगाएंगे ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिए। और जो एस्टर है उसका सफिक्स आएगा O8, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो गया है तो सफिक्स लगाए O8। अच्छा, O8 जो है O8 वोवेल से शुरू हो रहा है, इसीलिए जो ब्यूटेन का जो ई था हमने उसको यहाँ से हटा दिया। तो देखो ब्यूटेनोएट मतलब नाम है करेक्ट है। ऐसे ही देखो ई कब हटता है, जब कभी जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इसके बाद अगर कोई हम वर्ड लिखने जा रहे हैं जो वोवेल से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में ई को हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, ई को रिमूव कर देते हैं हमेशा। यहाँ पे देखो जो सेकंड नाम लिखा है इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो कीटोन को छोड़ के, अगर उसका कार्बन पीसी में काउंट हुआ तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर पीसी में काउंट नहीं हो पा रहा है तो उसको कम से कम नंबर देते हैं। तो यहाँ पे तो पीसी में काउंट हो जाएगा, पीसी हमने ले लिया, और इसका नंबरिंग यही शुरू कर देंगे 1 2 3 4। तो 3 पे मिथाइल दिख रहा है, 3 पे मिथाइल है, चार कार्बन का पीसी है तो ब्यूट लगा दिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिए, ब्यूटेन। और फर्स्ट पे अल्डिहाइड है, इसका कार्बन काउंट हो चुका है तो फिर अल लगाएंगे। तो ये भी नाम करेक्ट है। ऐसे ही ऑप्शन सी में देखो, यहाँ पे कीटोन है तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेंगे। 2 पे क्या है? मिथाइल लिखा भी है। और पांच कार्बन है तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। और जो कीटोन है उसका लोकेशन 3 पे है तो 3 ओन लिखेंगे, 3 को पहले लिख सकते हैं। तो ये भी नाम करेक्ट है। ऐसे ही ऑप्शन डी में देखा जाए तो देखो, एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसका नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि इसको कम से कम नंबर मिले। राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4। तो 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल लिख लिए। उसके बाद चार कार्बन का पीसी है तो ब्यूट लिख लिए। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन लिखेंगे। और 2 पे ऑल है, 2 पे ऑल। देखो ओ से शुरू हो रहा है तो ब्यूटेन का मैंने ई क्या कर दिया, लिखा ही नहीं पहले से ही, क्योंकि ये वोवेल है तो एन का ई नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द आयुपैक नेम ऑफ C6H5COCl इज। तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बताना है। सबसे पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बने तब तो आयुपैक नेम आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए डीयू का हेल्प लेंगे, डीयू निकालेंगे इसका। तो देखो 7 कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन 7 + 1 माइनस जो मोनोवैलेंट एटम होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 + एक क्लोरीन है 6। और डाईवैलेंट जो ऑक्सीजन है उसको तो इग्नोर कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी यू निकल के आया 5। अब डी यू 5 है, देखो 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो और डी यू 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वहाँ पे बेंजीन जनरली होता है, समझे? तो यहाँ पे डी यू 5 आ रहा है तो हम बेंजीन बना के सोच सकते हैं कि यहाँ पे बेंजीन रहा होगा। 6 कार्बन यहाँ पे यूज हो गया, एक कार्बन है एक सीएल है, तो डी यू 5 करने के लिए ये स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा? सबसे पहले देखो, इसमें एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COCl, तो इसका कॉमन नेम भी आयुपैक नेम की तरह यूज होता है, लेकिन वो लेस कॉमन है। इसका कॉमन नेम जो है
वो भी आईयूपैक नेम की तरह यूज कर सकते हैं। और एक सिस्टमेटिक नेम होगा आईयूपैक नेम, सिस्टमेटिक नेम जो सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। तो दोनों नाम आईयूपीएसी में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा बने जैसे इसमें लिखा है ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो कॉमन नेम वाले को इग्नोर करके सिस्टमेटिक जो नाम हम लोग लिखेंगे आईयूपीएसी नेम के हिसाब से वही नाम करेक्ट होगा। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम तो इसका है बेंजोइल क्लोराइड, क्लोराइड। और इसका सिस्टमेटिक नेम जो आएगा, तो देखो बेंजीन पीसी बन जाएगा उस केस में। और बेंजीन जब पीसी रहता है तो इसका नाम बेंजीन ही लिखते हैं, बेंजीन। और सीएल इसका नाम कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड सिंगल करेक्ट है तो। अगर मल्टीपल करेक्ट होता तो बेंजोइल क्लोराइड इसका भी पॉसिबिलिटी बनता, मतलब इसको भी आंसर लिखते हैं। लेकिन सिंगल करेक्ट होने के वजह से सिर्फ ऑप्शन सी को ही करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम बताना है। तो यहाँ पे देखो OH भी फंक्शनल ग्रुप है, CN भी फंक्शनल ग्रुप है, और बी आर फंक्शनल है लेकिन इसको आईयूपैक में इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमेशा आता है। तो अब इन दोनों में सीनियर कौन है, CN। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी बच गए ग्रुप जूनियर वाले, सब के सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं। तो OH अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो इसका नाम लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और Br का नाम ब्रोमो। अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है CN, इसको कम से कम नंबर देंगे, 1 देंगे। अब इसके बाद नंबरिंग ऐसे करो कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो एक ही तरीका है कि यहाँ से क्लॉकवाइज जाओ, Br को नंबर दो यहाँ पे, इस वाले कार्बन को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और यहाँ पे 6। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तो 2 ब्रोमो, और 5 पे हाइड्रोक्सी है, तो 5 हाइड्रोक्सी। देखो अब ये जो अपना बच गया ये बेंजीन के साथ CN, इसका कॉमन नेम भी आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है। तो कॉमन नेम अगर इसका लिखते हैं तो इसका कॉमन नेम है बेंजो नाइट्राइल, इसका नाम है बेंजो नाइट्राइल। और अगर सिस्टमेटिक नेम लिखते हैं इसका, तो सिस्टमेटिक नेम में बाकी तो सब सेम रहेगा, 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो ये देखो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल एक्चुअल में क्या है, आईयूपीएक नेम है, सिस्टमेटिक नेम। लेकिन ये जो बेंजोनाइट्राइल है कॉमन नेम भी आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही बार आता है तो। तो दोनों नाम करेक्ट हो सकते हैं अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होता तो। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो जो कॉमन नेम होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और सिस्टमेटिक नाम को ही प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। क्योंकि बेंजीन कार्बोनाइट्राइल वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक यू।